हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है क्लास 11th का हम चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 10th क्लास का पूरा स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिवीजन करवाया था। आज हम उससे आगे थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे। आज थोड़ा सा 10th क्लास का और रिवीजन करवाऊंगा मैं, उसके बाद मैं आपको 11th क्लास की तरफ प्रोसीड करूंगा। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से एक विनती कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ साथ बेल बटन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आपको डाटा जो है वो तीन तरह का होता है। डाटा तीन तरह का होता है। एक होता है रॉ डाटा, एक होता है डिस्क्रीट डाटा और एक होता है ग्रुप्ड डाटा। इन सब में मीन, मीडियन हम कैसे निकालते हैं, जेड हम नहीं सीखेंगे क्योंकि जेड जैसे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आपके सिलेबस में अभी नहीं है। अब मीन जो है रॉ डाटा में हम मीन कैसे निकालते हैं, वो होता है सिग्मा एक्स बाय एन। डिस्क्रीट डाटा में सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ और ग्रुप्ड डाटा में भी सिग्मा एफ एक्स बाय एन होता है। और एक और इसमें होता है शॉर्टकट मेथड, वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मीन मीडियन निकालने में रॉ डाटा में हम अगर ये ऑड है नंबर ऑफ आइटम तो n बाय 2th आइटम मीडियन होगा, और अगर इवन है तो n बाय 2 प्लस n बाय 2 प्लस 1 का डिवाइडेड बाय 2 th आइटम इज इट्स मीडियन। ठीक है, फिर डिस्क्रीट सीरीज में जो इसका मीडियन होगा वो आपका फॉर्मूला जो होगा, वो उसका फार्मूला क्या होगा वो मैं आपको अभी बताता हूं। डिस्क्रीट सीरीज में आपका मीडियन क्या होता है? डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का जो फार्मूला होता है n बाय 2th आइटम इन CF। CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और यहां पर n का मतलब होता है सिग्मा F। ठीक है, ये आप यहां पर मैं इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर दूं फार्मूलों को, टेबल की टाइप में मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको जो है थोड़ा सा आसानी हो जाए। ये आप इस तरह से लिख लो इसको। ठीक है, और ग्रुप्ड डाटा में जो आपका फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर ग्रुप्ड डाटा में जो हम लिखेंगे वो होता है L प्लस n बाय 2 माइनस C डिवाइडेड बाय F इंटू आई। ये जो है आपका ग्रुप्ड डाटा का मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। अभी मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूले जो है या क्लियर करवा दूंगा। अब यहां पर L मीन्स L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट बताऊंगा अभी क्वेश्चन जब करेंगे। n बाय 2 इज इक्वल टू सिग्मा f बाय 2। ठीक है, C मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और I मीन्स इंटरवल, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल उसका क्या है? अब
दोनों के मैं एक एक क्वेश्चन, रॉ डाटा का तो मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, रॉ डाटा का कि नंबर ऑफ आइटम जोड़ के उसको नंबर ऑफ आइटम्स का टोटल करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, वो मीन आ जाएगा। और मीडियन निकालने के लिए अगर ऑड आइटम्स हैं तो सीधा n बाई 2th आइटम कर दो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इवन है तो n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1, मतलब अगर मान लो 9 आइटम्स हैं, 9 आइटम्स हैं तो 9 और 1 10 ऑड है, तो यहां पर ऑड है, सॉरी यहां पर ऑड में n प्लस 1 बाई 2th आइटम है, ठीक है ना। तो ऑड है तो 9 है तो 9 और 1 10 5th आइटम, और अगर 10 है तो 10 बटा 2 5 और 10 बटा 2 5 और 1 6, छठी, पांचवी और छठी आइटम का एवरेज, वो जो है आपका मीडियन हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे डिस्क्रीट सीरीज वाला, उसका हम मीन और मीडियन दोनों निकालेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन गिवन है ये एफ एक्स, और ये गिवन है एफ 2 5 2 5 6 8 10 और 12, और एफ है यहां पर 2 8 10 7 8 और 5, ये हो गया, ये आ गया। अब डिस्क्रीट में मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, मतलब एफ एक्स का टोटल, इसको एफ और एफ ना करो, इसको सिग्मा एफ और एक्स, मतलब एफ एक्स हम इसमें पहले निकालेंगे। मैं इसको यहां पर थोड़ा सा छोटा कर दूं, ये एफ को अगर मैं यहां लिख लूं, ये आया 2 8 10 7 8 एंड 5, इसका टोटल आ गया आपका 2 और 8 10 10 20 27 8 35 5 40 40, ठीक, ये सिग्मा एफ का टोटल आ गया। अब यहां पर एफ एक्स का मतलब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब यह आया 2 2s are 4, 8 5s are 40, 10 6s are 60, 8 7s are 56, 10 8s are 80, 12 5s are 60, इनको जोड़ लो, 4 6 10 7 8 15 20 26 4 30, 300, ये सिग्मा एफ एक्स आ गया। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स कितना आया हमारा 300, डिवाइडेड बाय ये कितना है 40, तो 300 डिवाइडेड बाय 40, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 7s are 28 और 4 5s are 20, 7.5 जो है, मतलब हमारा क्या है कि जो ये एक्स डाटा है इसमें से 2 5 6 8 10 12, इसमें से 7.5 जो है वो हमारी एवरेज है। ये जो है डिस्क्रीट डाटा का आपका मीन हुआ, ठीक है। और मीडियन निकालने के लिए हमें सीएफ निकालना पड़ेगा, तो यहां पर एक कॉलम और बना लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी में हर प्रीसीडिंग आइटम को जोड़ते चले जाओ। तो पहला का आइटम एज इट इज रखो 2, 2 और 8 10, 10 और 10 20, 20 और 7 27, 27 और 8 35, 35 और 5 40। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि सीएफ की जो आखिरी आइटम है वो आपके एफ के टोटल से मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं कर रही तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है। अब यहां पर आपको क्या बताया था, n बाय 2th आइटम इन सीएफ, सीएफ में n बाय 2th आइटम, मीडियन इज इक्वल टू n बाय 2th आइटम इन सीएफ। अब n का मतलब मैंने क्या बताया था यहां पर, n इज इक्वल टू सिग्मा एफ, n हमारा सिग्मा एफ है, तो ये आया 40 बाय 2 इज इक्वल टू 20। सीएफ में 20 कहां लाई कर रहा है, 20 जो है कहां पर लाई कर रहा है आपका 20 के बीच में, ठीक है, यहां पर 20 और
27 के बीच में। तो यहां पर ये आइटम आपकी, ये जो है थर्ड आइटम हो गई, ये थर्ड हो गई, ये आपकी फोर्थ आइटम हो गई। ठीक है, ये थर्ड आइटम हो गई, मतलब 20 आपका जो है यहां पर लाई कर रहा है। तो हमने हायर वाली फिगर लेनी है। तो यहां पर इसका जो आएगा 20 जो आएगा थर्ड और फोर्थ, मतलब ये सिक्स्थ और एट्थ, 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2, 7, मीडियन इसका हो गया m = 7। मतलब जो आइटम आ रही है उसका हमने एवरेज लेना है। ठीक है, नहीं तो अगर यहां पर 20 है तो 20 के सामने वाली हम 6 ले सकते हैं। अगर यहां पर इसकी एवरेज 22 आई होती तो 22 जो है वो 20 और 27 के बीच में होता। 20 और 27 के बीच में जो होगा वो हम 27 के सामने जो फिगर होगी 8, उसको मीडियन मानेंगे, या हम दोनों का एवरेज भी ले सकते हैं। मतलब लोअर और अपर CF का हम एवरेज लेंगे तो वो हमारा एग्जैक्ट मीडियन आएगा। ठीक है, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन निकालने का फार्मूला हुआ। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि कंटिन्यूअस सीरीज का एक फार्मूला होगा, जिसमें कि आपका ग्रुप्ड डाटा का एक क्वेश्चन गिवन होगा। हम ग्रुप्ड डाटा का एक क्वेश्चन करेंगे, उसका हम मीन और मीडियन दोनों निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि क्लास इंटरवल जो है वो 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। और ये हमारा F गिवन है 12, 18, 27, 12, 18, 27 एंड 20, 17 और 6। इसका टोटल कर लो, 2 8 10 17 24 30, 4 2 6 2 8 2 1 10, 100 जो है इसका टोटल आ गया। ये जो है आपका डाटा गिवन है। अब इस डाटा से आपने मीन और मीडियन निकालना है। अब मीन और मीडियन निकालने के लिए अब यहां पर x निकालेंगे। पहले x निकालेंगे, फिर हम fx निकालेंगे और फिर एक हम cf निकालेंगे। ये 3 कॉलम्स हम इसमें साथ में कंप्लीट करेंगे। अब x क्या होता है? x होता है जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका एवरेज। मतलब 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, 10 + 20, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, और अगर 1 2 आ गए तो उसमें इसका डिफरेंस 10 है, तो सब में 10 10 जोड़ते चले जाओ। ये आपका आंसर हो जाएगा 35, 45 एंड 55। लास्ट वाला चेक कर लो, 50 + 60 110 डिवाइडेड बाय 2 55, ये इसका x आ गया। अब fx मैंने वही फार्मूला बताया ना, इसका भी f सिग्मा fx बाय n। एक और फार्मूला होता है वो शॉर्टकट मेथड होता है, वो शॉर्टकट मेथड हम आगे करेंगे जब मैं आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन करवाऊंगा, उसमें आपके, या इसी क्वेश्चन में मैं आप शॉर्टकट मेथड भी करवा देता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है, फिर हमारा ये क्वेश्चन मीन मोड मीडियन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर fx 12 5 60, 18 5 90, 18 1 18 9 27, 25 7 175, 25 2 50, 16 67, 20 35 2 70, 17 5 85, 17 76, 30 33। ये टोटल कर लो, 5 5 10, 4 6 10 17 24 30, 25 3 28। ठीक, CF भी निकाल लो। CF मैंने बताया था F का, ये 12, ये 30, ये 57, ये 77, ये 94 और ये 100। ये मैंने बताया था कि ये F से टोटल, ये आपकी टेबल तैयार हो गई। जब आपकी टेबल तैयार हो गई, बस आपने फार्मूलों में अप्लाई करना है। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f, ये हो गया 2800 डिवाइडेड बाय 100
इज इक्वल टू 28। ये आपका 28 जो है मीन आ गया। अब हमने निकालना है ग्रुप डाटा का मीडियन। मीडियन निकालने के लिए पहले हमने मीडियन क्लास निकालनी है। मीडियन क्लास निकालने के लिए हम n/2 करेंगे एंड n/2 इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50। अब 50 इन CF कहां पे लाई कर रहा है? 50 जो है कहां पे लाई कर रहा है? 30 और 57 के बीच में। तो जो हायर वाला नंबर है उसके सामने जो क्लास है वो आपकी मीडियन क्लास है। ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। अब ये मीडियन क्लास है तो CF इज मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आपकी हो गई 20 से 30। तो यहां पर 20 से 30 मीडियन क्लास हो गई। तो यहां पर L मतलब क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 20। तो L इज इक्वल टू हो गया 20। ठीक है। C क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30। तो यहां पर C आपका हो गया 30 और F क्या हो गया? F जो हो गया आपका मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आपकी 27 है और I आपका हो गया इंटरवल। इंटरवल जो है सबके बीच में डिफरेंस जो है वो आपका 10 है। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अब इसके बेसिस पर हम इस फॉर्मूले में जो है मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। L प्लस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाय F इंटू I। L मीन्स 20 प्लस n/2 हमारा 50 आया माइनस C हमारा 30 आया, F हमारा 27 आया और ये हमारा 10 आया। ठीक, तो ये क्या आंसर आ गया हमारा? इज इक्वल टू यहां पर 20 प्लस 20 इंटू 10 200 डिवाइडेड बाय 27। इसको 27 से डिवाइड कर लो। ये जो आएगा 27 6 7 7 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो 7.7 के आसपास आएगा ये। 27.2 और 3 इसका आंसर आ गया। तो मीडियन क्लास इसका मीन इसका 28 आ रहा है और मीडियन इसका 27.3 आ रहा है। ये बिल्कुल मिडल वैल्यू है और ये जो है आपकी एवरेज वैल्यू है। ये जो है आपका मीन हो गया, मीन और मीडियन। इसके बाद एक इसमें और आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं। शॉर्टकट मेथड में मीडियन का तो यही फार्मूला होता है, लेकिन मीन का जो एक अलग फार्मूला होता है उसको मैं यहां पर लिखवा देता हूं। शॉर्टकट मेथड, ये फार्मूले आप जो है याद रख लो और इसके बाद आपको शॉर्टकट मेथड में मीडियन जो होगा वो तो यही होगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में मीडियन यही होगा। अब मैं मीन का फार्मूला यहां पर आपको लिखवा रहा हूं। वो मीन इज इक्वल टू होता है, मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FD' अपॉन सिग्मा F इंटू I। ये जो है शॉर्टकट मेथड होता है। A इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन और D' इज इक्वल टू X माइनस A डिवाइडेड बाय I। ये आपका D' होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको इसको कंटिन्यूअस सीरीज में इसको कन्वर्ट कर दूं तो ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ से ये काट दो और ये काट दो। ठीक है, मीडियन तो उसका वही रहेगा जो हमने उसमें निकाला था, इसकी जरूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अब हमने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन, एक जो है हमने एज्यूम्ड मीन, एक इसमें से बीच वाला कोई एक्स में से कोई एक नंबर जो है हमने एज्यूम करना है। जनरली हम जो है मीडियन जो कोई भी एक बीच का नंबर जो है एज्यूम कर लेंगे। या तो हम इसमें
27, 23, 24 कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हम डी डैश पहले निकालेंगे। डी डैश जो है x माइनस ए, डी डैश जो है x माइनस ए डिवाइडेड बाई आई, ये होता है। ठीक है, अब अगर मैं a इज इक्वल टू यहां पर 35 एज्यूम कर लूं, कोशिश करा करो इसी में से एज्यूम करें। ठीक है, इसी में से एज्यूम करोगे तो आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा। फिर क्या होगा कि 5 माइनस 35 माइनस 30 डिवाइडेड बाय आई 10, तो ये आएगा -3। 15 माइनस 35 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10 -2। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, -3 -2 -1 0 1 2, हमेशा इसकी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, मतलब जिसको हमने एज्यूम्ड मीन लिखा है उसके आगे तो 0 रख दो, नीचे वाले पॉजिटिव 1 2 3, ऊपर वाले नेगेटिव 1 2 3, 0 से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाओ, वो आपका डी डैश आ जाएगा। अब इसमें हम निकालेंगे एक एफ डी डैश। एफ डी डैश मतलब इसको हमने एफ से मल्टीप्लाई करना है। 12 माइनस -3 -36 -36 -27 0 17 और 12। ठीक, अब पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करके आप इनका जो है टोटल नेट आंसर निकाल दो। 36 36 72 और 27 99, और 12 और 17 29, 99 में से 29 गए 70, तो ये जो है -70 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पे लगा दो, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। ये आपका शॉर्टकट मेथड का आपका मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया। ए हमने क्या एज्यूम किया था 35 प्लस सिग्मा एफ डी डैश हमारा आया -70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया, इज इक्वल टू इट इज 35 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 100। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 70 इंटू 10 700 हो गया डिवाइडेड बाय 100। ये आंसर आ गया 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 28। 28 इसका जो है मीन हो गया। मीन जो है वो 20 और 30 के बीच में आया। ठीक है, ये जो है आपके डिस्क्रीट रॉ डाटा और ग्रुप्ड डाटा का मीन और मीडियन निकालने के तरीके हुए। अब मीन और मीडियन हमने निकाल लिए। मीन और मीडियन निकालने के बाद हमें इससे सिर्फ ये पता लग रहा है कि मीन और मीडियन जो है वो एक जस्ट मिडल वैल्यू हमें बता रहे हैं, एग्जैक्ट इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे तो उससे बेटर एक और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन हम कैसे निकालते हैं वो अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल डू, अब हम 11th के स्टैटिस्टिक्स की तरफ आए हैं, उसको हम कैसे करेंगे वो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर आया मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। पहला मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है वो मीन डेविएशन है। मीन डेविएशन का मतलब क्या है कि हमारे डाटा में कितने चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस जो है कितने फ्रीक्वेंटली हैं, कितने वास्ट हैं, कितना उसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंसेस के हिसाब से अगर हम कोई उसका मीन निकाले तो वो मीन अकॉर्डिंग टू द डेविएशंस, अकॉर्डिंग टू इट्स वेरिएबिलिटी, उसकी वेरिएबिलिटी के हिसाब से मीन क्या होगा। एक मीन तो हमने निकाला था कि मीन जो है कि सीधा एवरेज निकाल दी, नंबर्स को टोटल करा, उसको नंबर से आइटम से डिवाइड कर दिया, वो आपका मीन आ गया। लेकिन अगर मीन डेविएशन का मतलब वो वाला मीन जो कि डाटा में डेविएट होने के कारण निकल रहा है, यहां पर तो आपका 28 आ रहा है, लेकिन यहां पर मीन डेविएशन जो है वो कुछ डिफरेंट आएगा। वो जो होगा दैट इज ए बेटर मेजर ऑफ टेंडेंसी। ये थोड़े से मीन मोड और मीडियन से
बेटर रिजल्ट्स देगा। इसलिए हम इस सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर इस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को ज़्यादा तवज्जो देंगे और उसको हम ज़्यादा रिलायबल मानेंगे। अब मीन डेविएशन जो है, मीन डेविएशन दो तरह से होता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसको हम लिखते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। जब भी ऐसा लिखा होगा इसका मतलब क्या है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है हमने और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है। ये इसके सिंबल्स हैं। अब इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इसमें भी वही रॉ डाटा में कैसे करेंगे, हम इसको डिस्क्रीट डाटा में कैसे करेंगे, इसको कंटिन्यूस सीरीज में कैसे करेंगे, इसको हम उसमें शॉर्टकट मेथड में कैसे करेंगे। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करने के 4 मेथड्स हैं। 4 मेथड्स कौन से हैं? एक तो रॉ डाटा, एक डिस्क्रीट डाटा, एक कंटिन्यूस डाटा और एक शॉर्टकट मेथड। कोई भी क्वेश्चन हम 4 तरीके से निकाल सकते हैं। चारों तरीकों से उसके आंसर्स जो है स्लाइटली डिफरेंट आएंगे। उन स्लाइटली डिफरेंसेस में हमारा मीन डेविएशन जो होगा वो सबसे बेटर होगा और मीन डेविएशन फ्रॉम जिससे भी निकालो उससे जो है वो हमारे मीन डेविएशन के आंसर्स हो जाएंगे। आइए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मीन डेविएशन से रिलेटेड। फिर हम मीन डेविएशन के बाद इसमें आपका एक और टॉपिक रह जाएगा। उस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद फिर हम इस चैप्टर की फिनिश की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको इसके मीन डेविएशन के फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का मतलब मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब उसमें जो डाटा में चेंजेस हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक हमारे पास आता है, अभी मैं 2 के फार्मूले लिखवा रहा हूँ सिर्फ, तीसरे के मैं आपको बाद में दिखवाऊंगा। एक रॉ डाटा है और एक डिस्क्रीट डाटा है। ठीक है, रॉ डाटा और डिस्क्रीट डाटा। हमें एक तो निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और एक निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक, इसका जो फॉर्मूला है, अब मेजर्स ऑफ, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखो कि हमने एक फार्मूला किया था शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम एक फार्मूला जो क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर मैं अगर वैल्यूज लूँ सिग्मा x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, ये जो है मीन डेविएशन का फार्मूला है। मतलब जो तुम्हारे पास नंबर्स गिवन है उसमें से अगर मैं मीन माइनस कर दूं और उसकी, अब एक चीज और ध्यान रखो, मीन में से, इसमें से अगर मैं मीन माइनस करूंगा, मैं यहां पर 1 2 3 4 5 वैल्यूज अगर ले लूं, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 का अगर मैं मीन निकालूं वो इज इक्वल टू 15/5, 3 आ गया। अब अगर यहां पर ये x है और मैं यहां पर x माइनस एक्स बार निकालता हूं, x माइनस एक्स बार निकालता हूं, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 3 0 होगा, 4 माइनस 3 1 होगा, 5 माइनस 3 1 होगा और इसका जो आंसर आ जाएगा वो 0 होगा। अगर मैं इसको इस तरह से करूंगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन 0 हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि x माइनस एक्स बार की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे, मॉडुलस वैल्यूज लेंगे। तो ये जो -2 आया इसको हम +2 कर देंगे, इसको +1 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, इसको +1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, तो आंसर हमारा 6 आ जाए। ठीक है ना।
5 नंबर्स आए, तो 6 को 5 से डिवाइड किया तो ये हमारा नंबर आ गया 1.25। ये जो है हमारा बहुत बेटर जो है ये मीन डेविएशन। मीन आ रहा है हमारा 3, मीन डेविएशन आ रहा है हमारा 1.25। अब अगर मैं इसका मीडियन निकालूं या मोड निकालूं तो वो लगभग इसके आसपास ही आएंगे दोनों। लेकिन ये क्या बता रहा है हमें कि सिर्फ एवरेज उसकी कितनी है, लेकिन मीन डेविएशन जो है उसका स्कैटरनेस मतलब कितना वो फैला हुआ है, उसमें वेरिएबिलिटी कितनी है, वो सारा बता रहा है कि उसका मीन डेविएशन जो है वो 1.25 आ रहा है। तो ये जो है इसका मीन डेविएशन निकालने का तरीका है। तो ये फार्मूला हुआ आपका सिग्मा x माइनस एक्स बार इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि हमने डायरेक्ट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है, तो इसलिए फॉर्मूले में आपने मॉडुलस का साइन लगाना है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज x, ये भी मॉडुलस लेना है, x माइनस m डिवाइडेड बाय n। दोनों में n जो है नंबर ऑफ आइटम्स और x बार और m जो है मीडियन, और हर एक नंबर आइटम्स में से हम x बार माइनस कर दें, हर एक आइटम में से हम मीडियन माइनस कर दें और उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दें, तो हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका कंटिन्यूअस रॉ डाटा का। अब डिस्क्रीट डाटा जो होगा उसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ फर्क क्या होगा कि अगर हम इसको डिस्क्रीट डाटा का निकालेंगे, डिस्क्रीट डाटा में हमें x गिवन होता है और f गिवन होता है। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिग्मा f इंटू मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा f, ये फार्मूला हो जाएगा। बस सिर्फ सिग्मा f इंटू x माइनस m डिवाइडेड बाय सिग्मा f। ठीक, n मतलब n का मतलब वैसे सिग्मा f होता है, अगर हम यहाँ मैं n भी लिख दूंगा तो जहां पर भी n लिखा हुआ है वहां पर n का मतलब सिग्मा f है। लेकिन अगर कहीं पर सिग्मा f नहीं है और आपके पास सिर्फ रॉ डाटा है, तो उस केस में हम उसको नंबर ऑफ आइटम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपके दो फार्मूले हुए, आपको डिस्क्रीट सीरीज से और कंटिन्यूअस सीरीज से मीन डिस्क्रीट सीरीज से और रॉ डाटा से मीन डेविएशन कैसे निकाल जाए। डिस्क्रीट सीरीज से ये रॉ डाटा से मैंने आपको बता दिया। अब इसको डिस्क्रीट सीरीज से हम कैसे मीन डेविएशन निकालेंगे वो हम एक क्वेश्चन अप करके देख रहे हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग। इसका मैं मीडियन और मीन से दोनों से निकाल रहा हूँ इसका आंसर। एक है ये x और एक है ये f। x क्या क्या है, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 15, 21 एंड 22। फ्रीक्वेंसी है 3, 4, 5, 2, 4, 3, 4, 5, 2, 4 एंड 5, 4, 3, 5, 4, 3। अब देखो सिग्मा एफ को x माइनस एक्स बार से हमने मल्टीप्लाई, x हमें गिवन है। ठीक है, अब एक तो इसको टोटल कर लो, 3, 4, 7, 5, 12, 2, 14, 4, 18, 5, 23, 4, 27, 3, 30। ये आंसर आ गया 30। ये आपका आ गया सिग्मा एफ इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, x माइनस एक्स बार का मॉडुलस, x माइनस एक्स बार। पहले आप x माइनस एक्स बार निकाल लो। ठीक है, मतलब x माइनस एक्स बार। सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन मीन और मीडियन, पहले मीन निकालो। मीन इसका क्या हुआ, पहले fx निकालो। fx निकालेंगे 3 3 9, 6 चौक 24, 9 पंजे 45, 12 दूनी 24, 13 चौके 52, 15 पंजे 75, 21 चौक 84, 22 तिया 66। ठीक है, ये fx अगर टोटल करो, इससे निकालेंगे यहाँ से x माइनस एक्स बार।
एक्स बार अब इसमें निकालेंगे तो एक्स बार हमारा आया, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, दैट इज 379 डिवाइडेड बाय 30। ये आया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7, 3 6 18, 12.6 के आसपास ये आंसर आ गया। अब 12.6 इस सब में से माइनस करना है, 3 माइनस 12.6, ये साथ साथ मॉडुलस भी ले लो, 9.6, 6 माइनस 12.6 माइनस 6.6 माइनस 3.6 माइनस 0.6 और ये 1.4, 13.4, 15 में से 12.4 गए 2.4, 21 में से 12 गए 8.4 और गए 9.4। ठीक है, ये आपका। अब इसको f से मल्टीप्लाई कर लो, f x माइनस एक्स बार। अब इसको 3 6 आर 18, 3 9 आर 27.8, पॉजिटिव लेना है हमने सिर्फ। ठीक है, 3 से कटा 2 10 16 24 26 28 31 8 39 5 3 8 1 9 14, 149 बाय 0.8। अब इसको फार्मूला आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, ये आया 149.8 डिवाइडेड बाय 30। इसको डिवाइड कर लो, ये आपका आ गया 3 चौक 12, 2 24, 3 नीम 27, 3 नीम 27, 4.99 जो है ये इसका आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन मीन आ गया। इसी तरह से मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना हो तो पहले हम सी एफ निकालेंगे। इसका सी एफ जो है वो यहाँ पर 3 7 12 14 4 18 5 23 4 27 और 3 30, और उसके बाद एक हम करते थे n/2 आइटम जो हुई आपकी n/2 आइटम 15 हुई। अब 15 आपकी कहाँ पर लाई कर रही है, 14 और 18 के बीच में, 14 और 18 के बीच में कर रही है। 14 के सामने 12 है और 18 के सामने 13 है, तो 12 और 13 का जो एवरेज हुआ वो आपका मीडियन हो गया। 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2, 12.5 आपका मीडियन हो गया। अब यहाँ पर जैसे हमने 12.5, ये यहाँ पर 12.6 था, ये 12.5 है। बस सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि अगर मैं इसको x माइनस एम कर दूं यहाँ पर और ये 12.6 की जगह 12.5 कर दूं, तो ये आंसर्स जो है यहाँ पर पॉइंट सारे के सारे 0.5 हो जाएंगे। ठीक है, इनको 0.5 कर दो, वो आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपका ये आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 दिन 27 1 28, 4 पंजे 20, 4 6 24 2 26, 5 5 25, 5 2 15 17, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125, 4 32 2 34 और 3 नीम 27 और 1 28.5, ये आ गया। अच्छा टोटल करो, 5 5 10 5 15 5 20 10 6 16 7 23 1 24 2 26 2 28 4 32 8 40 4 2 6 8 9 11 14 2 16, 160। पंद्रह 150 आएगा। ठीक है, तो ये आया 150 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 5। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपका 5 आया। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आपका 4.99 आया और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपका 5 आया। ये जो है आपका डिस्क्रीट सीरीज और रॉ डाटा का मीडियन निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया। इस तरह से आपके ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मीन डेविएशन, आपको कंटिन्यूस डाटा का और शॉर्टकट मेथड वाले डाटा से क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है,
कुछ नहीं है, फार्मूले याद करो, फार्मूले याद करके टेबल बनाओ, टेबल बना के आप इसको सॉल्व कर लो। जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि टेबुलर फॉर्म में पहले हम कन्वर्ट करते हैं, फिर डाटा से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये जो हम समराइजिंग और ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इससे हम पता लगा रहे हैं कि मीन तो हमारा इतना है, मीडियन हमारा इतना है, तो हमारा मीडियन जो है वो बेटर जो है वो एवरेज है। इस डाटा से हम ये चीज़ें इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें इसमें आगे करेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हुए फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ बेल बटन भी दबाएं। जाते जाते मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है, इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।